गर्मी आते ही पेयजल की जद्दोजहद देखने को मिल रही है। करीब 1 लाख से अधिक की आबादी वाला धार शहर समस्या से जूझ रहा है। आजादी के 75 साल बाद भी धार शहर को तालाबों से ही पेयजल दिया जा रहा है। जिले में कल कल बहती नर्मदा नदी से पेयजल आपूर्ति के लिए जनप्रतिनिधियों ने अब तक कोई भागीरथी प्रयास नहीं किया। तेजी से बढ़ते तापमान की वजह से न केवल लोग परेशान हैं, बल्कि यह जल समस्या भी बढ़ती जा रही है। शहरवासियों को वर्तमान में दिलावरा तालाब से जल वितरण किया जा रहा है। दिलावर तालाब का जल स्तर तेजी से घटकर 30 से 40% ही बचा है, जो चिंता का विषय बना हुआ है। शहर में अनेक वार्डों में ट्यूबवेल के मार्फत भी जल वितरण किया जा रहा है, लेकिन शहर के ट्यूबवेल का प्रमुख जल स्रोत मुंज सागर तालाब में भी तेजी से पानी कम होता जा रहा है। इसकी वजह से कई ट्यूबवेल जवाब दे गए। ऐसे में शहर वासियों के लिए गर्मी में शुद्ध पेयजल के लिए भटकना पड़ रहा है। मुख्य नगरपालिका अधिकारी का दावा है कि हम जून तक शहरवासियों को निरंतर जल वितरण करने की स्थिति में हैं और इसके बाद ही यदि कोई समस्या खड़ी होती है तो हमारे पास सीतापाट व नयापुरा तालाब भी है, जहां हमने पानी स्पेयर में रखा है। जरूरत पड़ने पर उसका उपयोग करेंगे। इसके अलावा हमने तेजी से बढ़ते तापमान को देखते हुए अन्य स्रोत व परिवहन की वैकल्पिक व्यवस्था भी कर रखी है, ताकि शहरवासियों को पेयजल आपूर्ति निरंतर जारी रह सके। नगर पालिका द्वारा वर्तमान में नलों के माध्यम से जो पेयजल की आपूर्ति की जा रही है, उसमें गंदा बदबूदार पानी आने से शहरवासियों में रोष भी दिखाई दे रहा है। वार्ड वासियों का आरोप है कि 3-4 दिन में एक बार जल प्रदाय किया जा रहा है, जो मात्र 10 से 15 मिनट तक किया जाता है। वह भी गंदा बदबूदार पानी होता है, इसका घर में उपयोग नहीं किया जा सकता है। वर्षों से धार में नर्मदा का पानी लाने की मांग होती आई है, लेकिन आश्वासन के अलावा अब तक जनता की मांग पूरी नहीं हुई। किसी भी जनप्रतिनिधि ने नर्मदा का जल लाने का भागीरथी प्रयास नहीं किया। वार्ड क्रमांक 18 के पार्षद प्रतिनिधि अजय सिंह ठाकुर ने अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि धार शहर वर्षों से जल संकट से जूझ रहा है, लेकिन जवाबदार अधिकारी समय रहते पेयजल के स्रोत तालाबों पर ध्यान नहीं देते हैं। पेयजल के लिए सुरक्षित तालाबों से पानी की चोरी होती रही, इस पर ध्यान नहीं दिया गया। अधिकारी पेयजल का अभाव बताकर टैंकरों से जल आपूर्ति पर भ्रष्टाचार करने में लगे हुए हैं। धार शहर को नर्मदा का शुद्ध पेयजल कब उपलब्ध होगा, यह तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन तालाबों के गंदे पानी से धार की अधिकांश जनता पेट व हड्डियों की बीमारियों से जूझ रही है। उससे कब मुक्ति मिलेगी, यह सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। क्या नाम है आपका? खुशबू ठाकुर। क्या स्थिति है आपके यहाँ क्षेत्र में पानी की? पानी की स्थिति बहुत खराब है। पानी ढंग से आता नहीं, गंदा पानी आता है। अभी तो गर्मी स्टार्ट भी नहीं हुई है, अभी से यह हाल है। कहाँ जाएंगे पानी भरने? तो पर्याप्त मात्रा में पानी मिल जाता है आपको? नहीं आ रहा है। क्या किसी तरह की कोई चिंता सता रही है आपको आने वाले समय पानी के लिए? किस तरह से? ये गर्मी महीना भर गर्मी में क्या करेंगे पानी का? क्या नाम है आपका? मेरा नाम संध्या वर्मा। पानी की क्या स्थिति है? पानी हमारे मोहल्ले में आता नहीं है, पर्याप्त पानी मिलता ही नहीं हमको। नगर पालिका बोलती है 40 मिनट देते 50 मिनट, पर हमारे इधर इतना पानी नहीं आ पाता है, और आता भी है तो इतना गंदा पानी आता है कि हम उसका यूज़ ही नहीं कर सकते मतलब। और पानी की अभी तो ये समस्या है, अगर गर्मी आ गई तो अब हम क्या करेंगे ये भी सोचो। कई मोहल्लों में तो पानी ही नहीं मिल रहा है। साफ सुथरा पानी मिलता? साफ सुथरा बिल्कुल नहीं मिलता हमको। गंदा पानी, कीचड़ का इतना कीचड़ रहता है कि अपन उसमें उंगली भी नहीं लगा सकते, इतना कीचड़ का पानी आता है। तो हम पानी कैसे यूज़ करें? पीने के पानी की व्यवस्था? पीने के पानी की व्यवस्था हम कैन मंगा के वो पीते हैं। धारनाथ कैन मंगाते हैं और फिर पीते हैं उसको हम। आपका नाम? मेरा नाम संध्या है और ये पूरे मेरे मोहल्लेवासी हैं। और फिर अब सोच लीजिए, अभी तो गर्मी शुरू आती हुई है, अब आगे कैसा करेंगे, क्या करेंगे ये आप लोग देखिए। कितनी तो शिकायतें कर दी नगर पालिका में, पर इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। और अगर ऐसा रहा तो फिर हम मटके ले जाके फोड़े जाएंगे, वहाँ हम भी धरना दे देंगे। धार में जल समस्या को लेकर के सभी चिंतित है, क्या कहेंगे आप? धार में जो जल समस्या है ये एक बहुत ही गंभीर विषय है। जनप्रतिनिधियों के द्वारा इनको काफी समय से चेताया भी जा रहा है। पार्षद सारिका अजय सिंह ठाकुर द्वारा भी पूर्व में भी इनको लिखित दिया गया है। धार में जल समस्या की सबसे बड़ी चिंता यह है कि यहाँ के नगर पालिका के अधिकारीगण, जवाबदार जो भी अधिकारीगण होते हैं, जिनको जल की अपने को सुरक्षा करनी होती है, यही लापरवाह है। ऊपर से बारिश, फिर गर्मी, और इसके बाद जो स्टोरेज की क्षमता वाले तालाब थे उसमें सबसे पहले तो इनके द्वारा चोरियां भी नहीं रोकी गई थी।
जबकि इनके कर्मचारी वहाँ नियुक्त होते हैं। लापरवाही के आलम ये होते हैं कि इन्हें खबर दे दी जाती है, उसके बाद भी वहाँ की चोरी नहीं रोक पाते हैं और पानी की समस्या खड़ी कर देते हैं, जबकि आपको पता है कि इस तालाब से शहर के जल की आपूर्ति हो रही है, तो उसे तो ऐसा सहज के रखना चाहिए जैसे तिजोरी में पैसा रखा गया है। पर इनके लिए पूरा लापरवाही का काम है और खबर भी दे दी जाती है तो भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है और औपचारिकतापूर्ण कर दिया जाता है। आज शहर की ये स्थिति हो गई है कि शहर में कहीं भी पानी जो 40 मिनट दिया जा रहा था वो आज 40 मिनट इनके रिकॉर्ड में है, कहीं 30 मिनट दे रहे हैं, कहीं 10 मिनट दे रहे हैं, कहीं 20 मिनट दे रहे हैं और उसमें भी कहीं आधा वाल खोल रहे हैं, कहीं वाल ही नहीं खोल रहे हैं, कोने कोने तक पानी जा ही नहीं पा रहा। और उसके बाद भी सबसे बड़ी समस्या ये है कि पानी तो आ रहा है पर जिससे आदमी हाथ नहीं धो सकता है वैसा गंदा पानी आ रहा है। नाली से भी बदतर पानी इनके नलों में आ रहा है, जिनकी सूचना इनको कई बार कर दी गई है, जबकि इनके पास विशेष फंड होता है, ब्लीचिंग डाली जा सकती है, क्लोरीन डाला जा सकता है, उसको शुद्धिकरण किया जा सकता है, इनके पास फिल्टर प्लांट बना हुआ है, वो किया जा सकता है। पर नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा कुछ भी नहीं किया जाता। जनता को इनके द्वारा मरने के लिए, तिल तिल मरने के लिए छोड़ दिया गया है। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि इन्हें हर शहर में कृत्रिम पानी का संकट खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है कि कैसे भी करके टैंकर चलाए जा सके, कैसे भी करके कुछ भी करके पानी का संकट खड़ा किया जा सके और जनता को परेशान किया जा सके। जैसा कि अभी अखबारों में भी आ रहा है, सब जगह से पता चल रहा है कि एक तालाब में पानी खत्म हो गया, दूसरे तालाब में मोटर शिफ्ट करने में इनको 2 दिन लग गए। तो 2 दिन में जहां 4 दिन में एक बार टर्न है एक तो इनकी नल देने की, हर इलाके में एक इलाके में 4 दिन में एक बार नल आता है और इनके इस गलती के कारण वो 4 दिन वाला नल अपने आप 8 दिन में चला गया। संबंधित अधिकारी को जब बोलने जाते हैं तो कहता है ऐसा होता ही नहीं, वो मानना ही नहीं चाहता है कि ऐसी कोई गलती है। अगर वो संबंधित अधिकारी गलती नहीं मानना चाहता है तो क्या किया जाए? वो अपने अधिकारियों की, कर्मचारियों की गलती मानते नहीं है, उसको सुधारते नहीं और जनता की जल आपूर्ति की दिक्कत को दूर करना ही नहीं चाहते हैं। कृत्रिम आपूर्ति बनाए रखे हुए हैं। अभी ऐसा लग रहा है, अभी ये कह रहे हैं कि हमारे दूसरे तालाबों में हमारे पास 15 जून तक का पानी है, तो इन्हें पता है कि 15 जून तक बारिश हो जाएगी, तालाबों में पानी आ जाएगा, पूर्ति हो जाएगी, उसके बाद का क्या प्लान है इनका? मोटरें लाना है, क्या करना है? अरे क्या कैसे करोगे आप? जनता को तो बताओ। और 15 जून तो बहुत दूर है साहब। अभी भी जहां वाल करते हो ना, जहां आधे घंटे देना रहते हैं वहां 10 मिनट में खत्म कर देते हो और आदमी बोलता है, बोले टंकी में पानी खत्म हो गया। उस टंकी में पानी भराने में 2 घंटे लग जाते हैं और जब तक दूसरे की टर्न आ जाती है और दूसरे को दे दिया जाता है। कुल मिलाकर के भ्रष्टाचार में लिप्त नगर पालिका जनता को परेशान करने का कार्य कर रही है, कृत्रिम पानी का संकट कर रही है। अगर ये इसी तरह से करते रहे और जनप्रतिनिधियों की नहीं सुनी और इस तरह से ध्यान नहीं दिया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। अजय डॉक्टर मनोहर सिंह ठाकुर, धार जिला कांग्रेस प्रवक्ता, नेता प्रतिपक्ष प्रतिनिधि, वार्ड क्रमांक 18 पार्षद प्रतिनिधि, धार। सर, धार शहर में पानी की सप्लाई को लेकर के काफी चिंताएं हैं। क्या स्थिति है धार में पानी की और ये कब तक पर्याप्त रहेगा दिलावा? वर्तमान में जैसा कि सभी को विदित है कि गर्मी का मौसम थोड़ा जल्दी आया है और तेज़ी से ही जल स्तर कम होने की स्थिति बन रही है। नगर पालिका के जो पानी के मुख्य स्रोत दिलावरा तालाब पे भी ये स्थिति बनी है, चूँकि दिलावरा तालाब के ऊपरी भाग में हमने मोटर डाल के भी काम चालू कर दिया है और तालाब में जो पानी की स्थिति है या पानी की मात्रा है वो इतनी मात्रा है कि हम इसमें जून तक हम नगर को पानी पिलवा देंगे। हमारे पास अभी जो एक तालाब है, नया पूरा तालाब अभी स्पेयर में रखा है, अभी हम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। पानी की स्रोत के आधार पे हम उस तालाब का उपयोग करना सुनिश्चित करेंगे और आपातकालीन स्थिति में भी हमने हमारी वैकल्पिक व्यवस्था करके रखी है। चाहे परिवहन की बात हो, चाहे अन्य स्रोतों से अधिग्रहण की बात हो, हमने हमारी वैकल्पिक व्यवस्था करके रखी है। जहाँ जैसी स्थिति बनेगी हम उन साधनों का उपयोग करेंगे और नगर में पानी की किल्लत नहीं आने देंगे। विकास डावर, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, धार। धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट।